हेलो सा खमा गणी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। वैसे दिवाली जैसा माहौल लगता तो नहीं है, क्योंकि जब बचपन में दिवाली आती थी तो 4 से 5 दिन पहले गृह कार्य जो होमवर्क मिलता था वो करके रख देते थे। और अब तो ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि दिवाली है। सच में वो दिन जैसे गायब हो गए हैं। पहले नए कपड़े लाकर रखते थे तो फिर 3-4 दिन पहले ही उन्हें पहन पहन के देखते थे, चप्पल वगैरह। नए साल पर पूरे मोहल्ले में पेड़ छूने जाते थे और थोड़ी बहुत लालच होती थी कि पैसे भी मिलेंगे, मेहमान आएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। सुबह 3-4 बजे ही उठकर पटाखे फोड़ने लग जाते थे। तो अब तो है ना, सच में जैसे कि बचपन गया है ना, लगता ही नहीं है कि दिवाली है। ना तो होली के रंग अच्छे लगते हैं, ना दिवाली के पटाखे। मुझे तो सच में अगर कोई टाइम मशीन हो ना, कि ये टाइम मशीन है, यहाँ से आप अपने बचपन में वापस लौट सकते हो, तो फिर सच में मैं बचपन में जाने के लिए तैयार हो जाऊँ वापस। जब छोटे थे तो ये सोचते थे कि बड़े कब होंगे, और अब बड़े हुए हैं तो वापस ऐसा लगता है कि छोटे ही ठीक थे। शहर में तो चलो पटाखे फोड़ते हुए आसमान में दिखते तो हैं, यहाँ पर गांव में तो बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़ते, बस भड़ा भुड़ की आवाज़ आती है, बाकी पटाखे दिखते नहीं है कि कहाँ पे फूट रहे हैं। आज से 3 से 4 साल हो गए शादी हुए। पहले जब मेरी दिवाली पहली फर्स्ट दिवाली थी ना, तब मैं रोई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पर ये कैसी दिवाली है, यहाँ पर ना तो कोई पटाखे फोड़ता है, ना लक्ष्मी जी पूजते हैं। मैंने बोला यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा मेरा, ये कैसी दिवाली है। तब फर्स्ट दिवाली मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था, बहुत ही ज़्यादा मिस की थी मैंने उस दिवाली को, कि यहाँ की दिवाली और वहाँ की दिवाली में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। बस खाया पिया सोए हर दिन यार, कोई त्यौहार यहाँ पर ऐसा है ही नहीं कई लोग मनाते हो, बस खाया पिया सोए, खाया पिया सोए। अदर डे भी यार, अदर डे भी है ना, सब 8 बजे सो जाते हैं यहाँ पे। मुझे तो ये लगता है कि गाँव में बस यही काम है, खाओ पियो सो जाओ, फिर सुबह में उठो, खाओ पियो, दोपहर में फिर सो जाओ। खेती का काम हो तो करो, वरना कुछ नहीं। और कुछ चीज़ से मतलब नहीं कि कहीं पे घूमे फिरे, दुनिया देखने के लिए भेजी तो फिर दुनिया देखे, नहीं यार, सिर्फ खाने पीने और सोने का काम है। मैं यहाँ पर 11 बजे सोती हूँ रात को, तो भी सब बोलते हैं कि तू इतना लेट सोती है, और मुझे तो 11 बजे इतना ज़्यादा लेट नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पालनपुर वाली आदत है कि दोपहर में चलो 1-2 बजे सो जाते हैं, पर रात को 11-12 बजे से पहले मैं कभी भी नहीं सोई। तो फिर वही आदत है मेरी अभी तक कि मुझे 11-12 बजे से पहले नींद नहीं आती, और मैं बाहर निकल के देखती हूँ तो फिर 8 बजे तो सभी सो जाते हैं, सभी के घर अंधेरा होता है। क्या आपके गाँव में भी ऐसा होता है? आप मुझे कमेंट करना प्लीज़। ये मेन चीज़ है, 33 वीक, मतलब कि प्रेगनेंसी के 33 वीक्स थे, और सितंबर में मैंने ये सोनोग्राफी करवाई थी। तो फिर मुझे दी थी 25 तारीख ड्यू डेट, लास्ट तारीख 25, और 8 तारीख को करवाई गई है सितंबर को, और अभी अक्टूबर चल रहा है। तो मुझे ना मन में ऐसे वहम उल्टे उल्टे विचार भी आते हैं बहुत सारे, कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है तारीख, और आज दिवाली है, 20 तारीख है, सिर्फ 5 दिन बाकी है। तो कैसे क्या होगा, ऐसे दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं, क्योंकि जब तक पता ना हो तारीख तब तक ठीक है, अगर पता लग जाए ना उसके बाद में यही टेंशन रहती है कि तारीख नज़दीक आ गई है। वो तो एक तरफ से टेंशन भी है, एक तरफ से घबराहट भी है। सच में मैंने सोचा था कि धनतेरस फिर दिवाली फिर नए साल को, ऐसे मुझे लगा था। पहले तो मुझे 10-15 तारीख लास्ट लग रही थी, पर अब सच में 25 तारीख ही लास्ट लग रही है। तो इस दिवाली आप सब मेरे लिए दुआएं करें, क्योंकि जो 2 बार हुआ है, 2 बार मतलब कि मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है इस चीज़ से। तो कई सारे उल्टे सीधे विचार आते हैं मन में। ये उल्टे सीधे विचार आना जायज़ है, क्योंकि 2 बार मिसकैरेज हो गया, तो उस वजह से वहम ज़्यादा रहता है मन में। ये सूट जिनकी पैकिंग मैंने अलग अलग तरीके से की है, मतलब कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बताते हैं, शॉर्ट वीडियो कि इस तरह से सूट पैकिंग करो। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मुझे ये जो बीच में सूट पैकिंग किया हुआ है वो सबसे बढ़िया लगा, इसकी पैकेजिंग। दे खराब है, बोल मत खा, और दे खराब है, हाँ मत खा। शाम को खाने में मैंने बनाई थी दाल बाटी। मुझे अच्छे से याद है कि फर्स्ट बार ससुराल में जब मैंने दाल बाटी बनाई थी, किसी ने नहीं खाई थी। उल्टा दाल बाटी भी बनाने की मेहनत पड़ी थी सर पर, और सोगरे बनाने की भी। बोलते हैं कि हम रंज कर रोटी नहीं खा पाते, ऐसी चीज़ें मत बनाया करो।